ये पंख जिस दिशा में उड़ेगा उसी दिशा में चलना, नागराज्य पहुंच जाओगे। ये लो, पकड़ो इसे। इस पंख में बहुत शक्ति है। इस पंख को नागराज्य के द्वार पर स्पर्श करते ही आप लोग नागराज्य में प्रवेश कर पाओगे। किंतु सावधान, इस पंख से केवल एक ही व्यक्ति नागराज्य में जा सकता है। दूसरे ने पैर भी रखा तो नागरानी को संकेत मिल जाएगा। स्मरण रहे ज्योत्सना, वो आपकी बहुत बड़ी शत्रु है। यदि एक बार उसे पता चल गया तुम्हारा उद्देश्य, तो फिर तुम पूर्णिमा से पहले ही अपना सर्वस्व खो दोगे। किंतु नागरानी ज्योत्सना की शत्रु है, किंतु ये कैसे? आपको ये सब कैसे समझाऊं कंचन? अभी उचित समय नहीं आया है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ कामिनी। वैद्याचार्य का नाम बताकर जो व्यक्ति महल में आया था, वो व्यक्ति असल में कोई और था। और असली वैद्याचार्य जी की तो कोई पुत्री ही नहीं है। तो फिर ज्योति कौन है? और उसने महाराज का विष कैसे उतार दिया? और उस नकली वैद्य आचार्य ने भी किस आधार पे कहा कि पूर्णिमा की रात महाराज स्वस्थ हो जाएंगे? कामिनी, मुझे तो लगता है मंत्री बौद्धादित्य से अवश्य कोई भूल हो रही है। अर्थात वो कन्या ज्योति, उसी ने वन में मेरे प्राण बचाए थे। इससे क्या प्रमाणित होता है भ्राता? नहीं, वो आपकी बात मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, बहुत बड़ी भूल। मैंने तो तभी कहा था, इस पूरे विषय में मुझे कुछ तो संदेह हो रहा है। सच कहूं तो देर हो गई कामिनी। नहीं मंत्री जी, अधिक देर नहीं हुई है। आप सोच कर देखिए, उस नकली वैद्य आचार्य का पता चलते ही तो हमें सच का पता चल सकता है। किंतु उसे हम ढूंढेंगे कैसे? महाकमल की सहायता से। तुम कहना चाहती हो कि महाकमल हमें उस नकली वैद्याचार्य का पता बता सकता है? हाँ। ये तो वही सप्त सन्यासियों का आश्रम है। ये व्यक्ति वहां क्या कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तो हमें इनके आश्रम में ही चलना होगा। है ना? बचाओ! कोई तो मुझे बचाओ! बचाओ! मुझे इस प्रकार छोड़ के मत जाइए! बचाओ! कोई है, मुझे बचाओ! बचाओ! हे ईश्वर, क्या इस प्रकार मेरा अंत हो जाएगा? बचाओ! बचाओ! कोई तो मुझे बचाओ! कोई तो बचा! ये लो,
अच्छी तरह से पकड़ो इसे। प्रयास करो। ना। अरे क्या हुआ? जल्दी इस रस्सी को पकड़ो, नहीं तो मैं फिर से तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ ही नहीं आया था कि आप मेरी सहायता के लिए रस्सी लेने गए थे। बस बस ठीक है, एक बार तुमने मेरे प्राण बचाए और एक बार मैंने तुम्हारे प्राण बचा लिए। अब हिसाब बराबर हो गया। किंतु यदि इसके बाद दोबारा कोई ऐसी घटना घटती है तो मुझसे सहायता की उम्मीद मत रखना। अर्थात दुष्ट कहकर मैंने कोई गलती नहीं की थी। ये मंत्री पुत्र कभी नहीं सुधरेगा। मैं एक सपेरन हूँ कंचन, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सारे सांप ही मेरे मित्र हैं। जैसे मनुष्य अच्छे बुरे होते हैं, वैसे ही सांप भी होते हैं। वैसे ही कुछ बुरे सांपों की बात कर रहे हैं व्यंगमा व्यंगमी। समझ गया। किंतु जो भी हो, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। मुझे अपने माँ बाबा को बचाने जाना होगा कंचन। तुम्हें जाना होगा अर्थात? फिर मैं क्या करूंगा? देखिए कंचन, मुझे गलत मत समझिए, किंतु आपने सुना ना व्यंगमा ने क्या कहा? इस काम के लिए कोई एक व्यक्ति ही जा सकता है और नागराज्य में मेरा जाना आपके जाने से ज्यादा सरल होगा। ये जानते हैं ना आप? किंतु ज्योत्सना। नहीं कंचन, कोई किंतु परंतु नहीं। मुझ पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए। ठीक है, तुम्हें यदि यही उचित लगता है तो फिर यही होगा। मुझे क्षमा कीजिए कंचन, मैं चाहकर भी आपको साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि कामिनी का सच सबके सामने लाने के लिए पहले मुझे काम